गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को फिजिक्स का एक नेक्स्ट यूनिट पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो इसे सिंपली एक एरो बनाकर करेंगे, यानी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एरो से होगा। और वो भी कैसा एरो होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ये ठीक है। ऐसा भी एरो होता है, ये कर्व एरो, तो इससे रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होगा तो स्ट्रेट लाइन से होगा, ठीक है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लोग थोड़ा दो पार्ट में अगर हम करें तो एक ये लेंथ हुआ और इसको हम लोग बार बोलते हैं, ये लेंथ, ठीक, और ये हमारा बार्ब होता है। वेक्टर में दो टर्म होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा स्केलर। तो लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, यानी मैग्नीट्यूड जितनी बड़ी होगी उतना ही हमारा क्या होगा, लेंथ बड़ा होगा, ठीक, इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बार्ब जो है वो हमेशा किस चीज़ से रिलेटेड रहेगा, तो डायरेक्शन से रिलेटेड है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा हमारा टेल से टेल टू हेड, ये एरो में ये पार्ट जो है वो हमारा टेल होता है, और ये जो पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हेड होता है। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक स्ट्रेट एरो से करते हैं। इसमें एक लेंथ है और ये एक बार्ब है। लेंथ का रिलेशन मैग्नीट्यूड से है, यानी लेंथ हमारा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो बार्ब जो नोक जो है वो हमारा डायरेक्शन करेगा। और हमेशा उस वेक्टर की जो डायरेक्शन जो होगी टेल टुवर्ड्स द हेड होगा। ये एक बेसिक बातें हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द वेक्टर बाय ए एरो। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब देखो, सपोज करो कि एक रफ सरफेस है और रफ सरफेस पर ये 1 kg का एक मास रखा गया है। इसको लेट कर लेते हैं। मास जो है वो हमारा 1 kg का है, रफ सरफेस है, तो इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सपोज करो 0.5 मान लेते हैं। अगर इसको कोई एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स एक्सटर्नल जो है वो 20 न्यूटन से वो राइट साइड में, इसको हम डायरेक्शन मान लो राइट मान ली, इस को लेफ्ट, इसको अपर, और इसको हम क्या कर दिए, डाउन मान ली। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इस पर जो फोर्स 1 टन होगा, उस फोर्स जो वेक्टर है उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम एरो से कैसे करेंगे, ये चीज़ पर हम आपको फोकस कराना चाहते हैं। तो देखो कि इस ब्लॉक है और ये 20 न्यूटन से ये आगे जा रहा है, मास इसकी 1 kg है। तो इस पर देखेंगे कि इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है। एक मास है तो ग्रेविटी के थ्रू mg नीचे लगेगा। अगर हम इस g को 9.8 मानते हैं अप्रॉक्सीमेटली, अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लें सपोज करो, तो ग्रेविटी के द्वारा जो mg की वैल्यू हो जाएगी 1 × 10 यानी 10 न्यूटन्स लगेगा, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमारा नीचे की तरह होगा। साथ साथ इसमें एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, टेबल जो है वो ब्लॉक पर लगेगा और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में होगा। ये नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स जो होती है वो हमारा क्या होता है, ठीक, इसके बराबर होगा। वो भी कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। अगर ये पार्टिकल आगे की ओर फॉरवर्ड हो रही है तो यहाँ पर बैक साइड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। फोर्स फ्रिक्शन को आगे हम लोग पढ़ेंगे, म्यू इंटू एन की वैल्यू। म्यू की वैल्यू अगर 0.5 है, एन की वैल्यू 10 है, तो इसका अर्थ ये है कि 5 न्यूटन इसको ऐसा लग रहा है। इसका अर्थ ये है कि इस ब्लॉक पर देख रहे हैं कि 4 तरह का फोर्स लग रहा है। एक फोर्स जो है वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा राइट साइड में लग रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है 5 न्यूटन का बैक साइड में लग रहा है। ग्रेविटी के द्वारा 10 न्यूटन का लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा 10 न्यूटन लग रहा है। तो इसे 4 फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमको एरो बनाकर कैसे करते हैं। तो सपोज करो कि ये 20 न्यूटन, ये सबसे बड़ा हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक। इसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, सपोज करो कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर लेंथ का है, ठीक। ये 2 सेंटीमीटर लेंथ का जो ये लेंथ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 20 न्यूटन का।
2 सेंटीमीटर के लिए ज़रूरी या 2 यूनिट के लिए ज़रूरी नहीं है, हम कितना भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेंथ को रिप्रेजेंट 20 न्यूटन से कर रहे हैं और इसकी डायरेक्शन इधर क्या है, ये राइट साइड में, ठीक है। साथ साथ देखो कि 10 न्यूटन है, इसके हाफ मैग्नीट्यूड का है, तो इसका अर्थ ये है कि जो इसके द्वारा जो वेक्टर यूज करेंगे उसका जो लेंथ जो होगा इस लेंथ के हाफ हो जाएगा। ये मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमारा डाउनवर्ड में होगा, ठीक है ना। ओके, एक रिएक्शन फोर्स और है जिसका भी वैल्यू 10 न्यूटन है, तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतना ही लेंथ इसकी भी होगी, बस फ़र्क ये रहेगा कि इसकी डायरेक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, अप डायरेक्शन में होगा। और ये कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 न्यूटन है तो ये 20 है तो इसका 1/4 ऐसे होगा। ओके, यानी हमने यहाँ पर 4 फोर्स लगाए, ये चारों वेक्टर हैं और चारों वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट कर दिए। यानी ये एरो एक बता रहा है कि इस बॉडी पर 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ये 20 न्यूटन का है और ये राइट डायरेक्शन में है, ठीक। ये जो है 5 न्यूटन का है, ये लेफ़्ट डायरेक्शन में है। ये 10 न्यूटन का है जो अपवर्ड डायरेक्शन का है और ये 10 न्यूटन जो है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फेनोमेना पर या कोई भी अगर प्रोसेस होता है तो वहाँ पर जितने भी वेक्टर यूनिट होंगे उनका हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक घर है ऐसा और यहाँ से ए नाम का कोई आदमी इधर राइट साइड में 100 मीटर चला और यहीं से लेफ़्ट साइड में एक दूसरा आदमी, मान लो जो बी नोमेनक्लेचर का ये है और ये ए नोमेनक्लेचर का है और ये हमारा 50 मीटर चला, ठीक है। ये राइट डायरेक्शन में 100 मीटर चला तो इससे जो डिस्टेंस का जो रिप्रेजेंटेशन और साथ साथ डायरेक्शन को भी बताना है, इसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट किया गया है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में 2 चीज़ होता है, एक डायरेक्शन है और एक है हमारा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इसका डिस्टेंस जो है मिनिमम और डायरेक्शन जो है वो किधर है, तो इससे रिलेटेड हमारा ये डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर है। इस डिस्प्लेसमेंट जो 2 हुए हैं इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसका रिप्रेजेंटेशन एरो से ही करेंगे। फोर्स जब बता रहे थे तो वो भी फोर्स को एरो से ही करेंगे और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका भी एरो से ही करेंगे। अगर सपोज करो कि इस ओरिजिन से इस राइट साइड में इसकी 100 मीटर जो इसकी मैग्नीट्यूड है तो इसको तो लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसको 100 मीटर का लेंथ नहीं कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से बोर्ड या कॉपी पर एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हम कहें कि 100 मीटर का यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर का लेंथ का एक एरो ड्रॉ कर दिया, 2 सेंटीमीटर का। वो 2 सेंटीमीटर जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 यूनिट का, ठीक है ना। ओके, 2 सेंटीमीटर का है और इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड में है, यानी इसको हम लोग ओ ए से भी लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा जो है इसके हाफ मैग्नीट्यूड का है, 50 है, तो इसका जो लेंथ जो इसके लिए यूज जो करेंगे, यानी इसके लिए जो हम एरो यूज किए हैं उसका लेंथ जो होगा इसके आधा है। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये हमारा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा और इसकी डायरेक्शन जो होगी हमारा लेफ़्ट साइड में है, यानी इसको हम ओ भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। ये इसका अर्थ है कि ये भी एक एरो है और ये भी एरो है और ये दोनों जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि एक पॉइंट है और इधर से कोई जा रहा है, एक इस साइड में भी जा रहा है और एक इस साइड में जा रहा है। अगर ये 3 वेक्टर है तो हम इन तीनों वेक्टर को मेजरमेंट कर सकते हैं कि इन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और किसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। अगर इक्वल अगर लेंथ है तो 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगी, इक्वल होगी। अगर 12 होगी या ज़्यादा हो गई तो उसके कंपेयर में कितनी ज़्यादा है उसी रेशियो से उनकी मैग्नीट्यूड भी। प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि
यहाँ पर एक एक्सप्लोसिव रखा हुआ है, ये m मास का कोई क्या है, एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव क्या होता है, जो विस्फोट करता है, बम है। और ये एक्सप्लोसिव 2 पार्टों में किया और वो भी अनइक्वल में। सपोज कीजिए कि एक लाइट मास जो है वो इस तरह से प्रोजेक्ट होकर इतनी डिस्टेंस पर गिरा। अगर ये कोई हेवी मास होगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा और यहाँ पर ये गिर गया, सपोज करो, ठीक है ना। इसको O मान लेते हैं, इस पॉइंट को A और ये पॉइंट B, ये OB और ये OA जो लेंथ जो है वो हमारा रेंज कहलाता है, ठीक है। ओके, तो ये M यहाँ से आके गिरा और ये इधर गिरा। इसकी मास को हम MB मान लेते हैं और इसकी मास जो है वो MM मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ लिखते हैं MA प्लस MB जो है वो मास ऑफ टोटल एक्सप्लोसिव है, ठीक। अब ये देखो कि पार्टिकल किस पाथ पर गया, इस पाथ पर गया और ये पर जाकर प्रोजेक्ट हुआ। इसका अर्थ ये है कि यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ को अगर कवर करें, ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा और इसका टोटल डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ठीक। ये अगर एक्चुअल लेंथ को अगर हम लोग मेजरमेंट करें तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। अगर यहाँ पर अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये देखता है कि पार्टिकल पहले कहाँ था और फाइनल में कहाँ पर है, ठीक। तो पार्टिकल यहाँ पर है और फाइनल में यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की मिलाने वाली जो लाइन है या जो मिनिमम डिस्टेंस है वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सपोज करो इसकी लेंथ जो है वो मान लो 100 मीटर का है और इसकी जो लेंथ है मान लो 50 मीटर का है, सपोज करो। इसको जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग गया आपको 5 सेकेंड और इसकी टाइम जो लगा वो सपोज करो 2 सेकेंड लगा। ये कंसीडर किए हैं, एग्जैक्ट नहीं है, 5 सेकेंड लगा और ये यहाँ पर लगा। तो यहाँ पर देख लो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, मास है, डिस्टेंस हमारा है, तो डिस्टेंस ये पाथ है और ये पाथ है। उसके बाद इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो मिनिमम डिस्टेंस जो है, ठीक है ना, दोनों पॉइंट का, वो हमारा एक का 100 मीटर का है और दूसरा का कितना है, 50 मीटर है। एक का टाइम है 2 सेकेंड और दूसरे का है टाइम 5 सेकेंड। ये यहाँ पर हम लिख देते। ओके, हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये और ये लेंथ है हमारा मिनिमम। पार्टिकल चला ये, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये, ठीक। और ये किधर है, ओ से ए की ओर है। अगर ये यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएट है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट को ओ ए वेक्टर अगर मान ले तो इनकी मैग्नीट्यूड जो है 100 मीटर है, ठीक है ना, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड में है। तो इसकी अगर एरो के थ्रू अगर हम करें तो ये ऐसा मान लो, अगर ये 2 सेंटीमीटर का लेंथ का है तो 2 सेंटीमीटर 100 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा ओ ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एरो के थ्रू है। उसी तरह से अगर हम कहेंगे कि ओ बी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें, तो यहाँ से देख लो, इसकी 50 मीटर अगर लेंथ है, इससे हाफ है, तो इसी के एग्जैक्ट हाफ हमको लिखना होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसके जस्ट रिवर्स है। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी में एक और वेक्टर क्वांटिटी है हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 2 तरह के हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टेकन टोटल टाइम, यही हमारा एवरेज हमारा वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर देख लो 100 मीटर ये है और 5 ये है, तो ये हमारा 20 मीटर पर सेकेंड हमारा एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हुआ। यहाँ पर अगर हम लोग देख ले कि इसकी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कितना होगा, 50/2 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अर्थ है कि यहाँ की जो एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू है और यहाँ की जो एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू है उसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। नो डाउट इस वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग होता है,
इनका भी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग होगा, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन जो होगी जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 20 मीटर पर सेकेंड को अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक, तो इसका क्या करेंगे 25, इसका अर्थ ये है कि थोड़ा सा इसकी ज़्यादा हम लिखेंगे। तो ये हमारा वेक्टर जो है वो वेलोसिटी का है और ये भी हमारा क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी का है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो यहीं पर ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनका भी एरो से रिप्रेजेंट किए, यहाँ पर जो वेलोसिटी इसमें एसोसिएट है उनका भी हम क्या करेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और भी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे देखो मास है, तो ये मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन नहीं है, ये स्केलर है, इसका रिप्रेजेंटेशन वेक्टर से नहीं होगा। यहाँ पर जो ये पाथ जो है ट्रेजेक्ट्री पाथ है, इसकी जो लेंथ जो है वो डिस्टेंस कहलाएगी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर है, इसका भी रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं करेंगे। यहाँ पर जो दो टर्म एसोसिएट हुए हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा हमारा कौन है, वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसमें और भी एसोसिएशन है एक्सेलरेशन का, मोमेंटम का, तो और भी हम लोग एडवांस अगर आगे सीखते हैं तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन हम सीख सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो अगर वो वेक्टर है तो सभी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम एरो से कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का लेक्चर। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स।